से प्रभु जी कलीसिया के रूप में प्रभु जी एकत्रित किया है प्रभु जी, जगह जगह से भाई बहनों को, आपके संतानगणों को, आपके लोगों को प्रभु लेकर के आए, ताकि पिता अपने उसका आपकी महिमा कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर मौका के लिए। ये मेरे पिता परमेश्वर देखते हैं प्रभु देते नहीं किस तरह से प्रभु महामारी के वजह से प्रभु आपकी कलीसिया ठीक से आ नहीं पाते प्रभु जी, आलसी बन गए थे प्रभु जी। ऑनलाइन में प्रभु जी किस तरह से होता था प्रभु जी, हमारा अभी भी नहीं बन पाया है वो आलसीपन प्रभु जी। कलीसिया में प्रभु जी आपके लोग ठीक से नहीं पहुँच पा रहे प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी आपने इतना सुंदर मौका दिया है, हमें सहायता कर रहे हैं प्रभु, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस वचन को आपने को दिया है प्रभु जी, आराधना के लिए प्रभु जी इस वचन के द्वारा बातें समझाइए, सिखाइए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपकी भेद को हम जान सके, आपका योजना को हम जान सके और प्रभु उसके अनुसार प्रभु आपकी आराधना कर सके प्रभु। हे पिता दया कर, मैं निकम्मा मनुष्य, मैं अज्ञानी मनुष्य, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं प्रभु, मेरा मुख से नहीं प्रभु, परंतु आपकी प्रभु आत्मा से मुझे भर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी वचन प्रकाश कर सकूँ। आप दया करें, मदद करें प्रभु, आपका उपस्थिति को चाहते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी स्वर्गदूतों को भेजिए, कलीसिया का चारों तरफ भगा दे, कोई शैतान शत्रु का कुछ भी काम होना ना पाए। हे प्रभु आप दया करें, मदद करें, हर एक का मुंह को खोल दीजिए प्रभु, ताकि पिता कुछ आराधना कर सके। हे प्रभु हर एक का आत्मा में बस जाइए प्रभु, ताकि पिता अपना आत्मा सच्चाई के साथ में आराधना कर सके। हे प्रभु आप दया करें, मदद करें, मुझे भी प्रभु आपके हाथों में लीजिए प्रभु। हे पिता अपना सुख दीजिए, ताकि प्रभु मैं सचमुच प्रभु जी आपकी महिमा सच्चाई से कर सकूँ प्रभु। आप दया करें, मदद करें, वचन के द्वारा प्रभु आशीष मांगते हैं, उसके द्वारा बात प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम रखते हैं, आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग उसके साथ साथ। हाँ, भजन संहिता बराबर मैं उसको पढ़ता हूँ, जब भी प्रभु के दास मुझे मौका देते हैं, समझते हैं कि लायक है, तो मैं वो वचन को पढ़ता हूँ। भजन संहिता 95 95 अध्याय उसका 6 वचन साथ में मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 अध्याय 95 का 6 पढ़ते हैं साथ में। आओ हम झुककर दंडवत करें और आपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। ये वचन को ध्यान रखिएगा, कभी भी हम कलीसिया आते हैं, कलीसिया में जब आराधना करते हैं, तो ये वचन हमारे अंदर में काम करना बहुत ज़रूरी है। हमको झुकना बहुत ज़रूरी है, झुकना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के सामने आराधना करने के समय कम से कम हमें घुटना टेकना बहुत ज़रूरी है। बाकी समय घुटना टेके या ना टेके, लेकिन आराधना का समय घुटने में आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ देखे पढ़े, पहले सबसे पहला जो पढ़े कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय में देखते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस तरह से कलवरी क्रूस में बलि हो गए। अगर हम उसका ऑपोजिट को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम समय है, हम उसका पहला भाग को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ था। ये हम मृत्यु को पढ़े, अभी जन्म को थोड़ा देखते हैं, जन्म किस तरह से हुआ था। ऐसे जगह में पूरी संसार उन्हीं ने, परमेश्वर ने क्रिएट किया, परमेश्वर ने बनाया पूरा दुनिया को, लेकिन उनको जन्म होने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिला। कितने दुख की बात है ना। और इतने सोचने वाली बात है, अगर हम दुनिया में बोलेंगे अरे वो परमेश्वर के सदृश है, उसको प्रार्थना करने से उसका प्रार्थना लग जाता है, उसका प्रार्थना में सच्चाई है, अरे वो प्रभु जैसा है हम बोलते हैं, बट वो एक चलेगा। लेकिन एक परमेश्वर मनुष्य धारण बन गया है बोलने से थोड़ा अजीब लगता है। हमारे परमेश्वर मनुष्य धारण कर लिया, मतलब हम लोग पूरी रीति से पाप में इतने गिरे हुए थे, इतने पाप में पड़े हुए थे, इतने गंदगी भरा हुआ था हमारे जीवन में, तो प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा तो भी उनको जगह नहीं मिला। ऐसे जगह में जो चरनी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, स्वर पाले होंगे, गरु पाले होंगे, तो जो गरु को कूड़ा देते हैं खाने के लिए, जो स्वर खाता है, जो हौदा जैसे छोटा सा बनाया जा रहता है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी पालते थे स्वर, और हम गरु पालते थे, भाई कुछ दिन बता रहा था। तो वो मिट्टी में खोद के उसको सीमेंटेड करके उसमें देते थे, और एक लकड़ी को, बड़ा लकड़ी को उसको खोद देते थे, और उसी में मैंने स्वर को खना देते थे। सोचिए, ऐसे जगह को चरनी बोला जाता है, जहाँ पे गाय बैल भैंस बकरी रहेगा और उसको पानी पीने के लिए, खाने के लिए दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह
को जगह ही नहीं मिला, तो ऐसे जगह परमेश्वर ने, देखिए कितना बड़ा योजना है, ऐसे जगह को उसने चूज किया। किस लिए? इसलिए कि हमने जो गलती, अपराध, जो पाप किया है वो चरनी से भी और भयंकर है। वो चरनी से भी भयंकर, उनको उससे और गंदगी रास्ता अगर होता शायद में भी, तो वहाँ पे भी प्रभु शायद जन्म लेते। मतलब जरा इसको सोचिए, अगर उससे भी और भयंकर गंदगी अगर जगह होता तो शायद वहीं पे प्रभु जन्म लेते, मनुष्य के रूप लेते, मनुष्य के धारण करते, मनुष्य शरीर में आकर के जन्म लेते। बट उनको वो भी नहीं मिला। लेकिन उससे भयंकर हमारा चाल चलन, बोली वचन, हमारा बिहेवियर, हमारा स्थिति है। नहीं तो इतना बड़ा महाराजा, राजा अगर राजा, इतना बड़ा हमारा परमेश्वर, वो तो चाहता तो राजघराने में भी जन्म ले सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये ताजुब की बात है ना। हम लोग जो पढ़े अभी 19 अध्याय जो 17 से 22 तक, मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है क्या? चलो जन्म लिया कहीं पे, हाँ राजा जन्म हुआ बोल प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु को कहीं प्रचार हमने कभी भी नहीं सुने होंगे। अभी बहुत से भाई बहन हम लोग हमारे बीच में जो थे, बहुत सारे कोरोना की वजह से बहुत सारे चले गए। कभी हम लोग उसको अभी तक याद भी नहीं, भूल भी गए हैं, अभी तक तो भूल भी जा रहे हैं उनको। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का चर्चा हो रहा है, कितना भयंकर परिस्थिति से। तो कलीसिया को इस रीति से बोला गया है कि जब मृत्यु को चर्चा करने के लिए है प्रभु मनुष्य का धारण किया और पलवरी क्रूस में बल गया। हम लोग पहला कुरिन्थी में पढ़ते हैं, पढ़िए तो उसको 11 का 28 डेली पढ़ते हैं, हर सप्ताह पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी पढ़िए। पहला कुरिन्थी 11 का 28। गलत पढ़ा क्या? हाँ, जिस रात वो पकड़ाया गया, कहाँ पे? 26 में या 28 में? हाँ पढ़िए। हाँ, प्रभु का मृत्यु को जब तक ना आए हम लोग प्रचार करते हैं। देखिए एक अजीब बात है, प्रभु हमारे लिए मरा गया, गड़ा गया, लेकिन आज हम प्रभु का मृत्यु को प्रचार कर रहे हैं। हमारे पापों के लिए मरा गया, हमारे दोष अपराध के लिए मरा गया। कितना बड़ी अद्भुत बात है। अगर हम मनुष्य लोग गला अगर खोलते भी हैं तो चरनी से भी और भयंकर बदबू निकलता है। मतलब क्या समझे? अगर हम मुंह खोलते हैं तो हमारे अंदर में क्या क्या निकलता है, बहुत कुछ बात निकल जाता है, गंदगी निकल जाता है। हमारा हृदय साफ नहीं है, चरनी से भी बेहतर है। ऐसे गंदगी हमारा जब बुराई, लालच, डांट, गाली, लुस्पन हमारे अंदर में पूरा भरा पड़ा हुआ है, उससे भी भयंकर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गेहूं की एक दाना जैसे बन गए, मनुष्य का धारण किए, मनुष्य का रूप धारण किए, गेहूं की दाना बने। गेहूं की दाना अगर कोई अगर खेती करते हैं तो गेहूं को हम जब लगाते हैं तो गेहूं मरता है फिर जीवित होता है। एक गेहूं से कितने गेहूं बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे पापों के लिए मरे गए, गड़े गए, वो गेहूं बन गए, एक गेहूं की तरह बन गए और वो मर गए। मरने के बाद आप ज़रा सोचिए, जब उनको पलवरी क्रूस में जब चढ़ाया गया, दोनों हाथों को जब टांगा गया, सोच सकते हैं उनका पसली से जितना जॉइंट है वो सारा जॉइंट खुल गया होगा। शरीर का जो जॉइंट है, उसको जॉइंट को क्या बोलेंगे, जोड़ है, वो सारा जोड़ खुल गया, ताकि वो हर एक जोड़, जैसे मैं गेहूं का दाना बोला, गेहूं का दाना मर गया लेकिन उसमें से कितने सारे अंकुर निकलता है, हजारों। उसी तरह प्रभु का पूरा शरीर खोल गया, जोड़ खुल गया। कितना भयंकर दर्द, कितना भयंकर दुख उठाए, और उसी अंकुर से हम लोग एक एक हैं। जब मरे गए तब जाके हम लोग एक अंकुर पैदा हुए। इसी तरह से देखते हैं हम कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे गए, कैसे कैसे परिस्थिति में मरे गए। उसको 3 भाग में हम लोग थोड़ा देखेंगे उसको किस तरह से शर्मनाक मौत उठाया। शर्म, उसको शर्म पूरा मतलब
सचमुच शर्मनाक ही है। आइए वचन पढ़ते हैं, इब्रानी 12 अध्याय। जल्दी पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कंप्लीट करेंगे। 12 अध्याय 12 का 2 पढ़िए। हाँ। हाँ, लज्जा की कुछ चिंता ना करके शर्म को छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह को इतना लज्जित कर दिए, इतना लज्जित कर दिए कि प्रभु यीशु मसीह लज्जा को भी क्या किए, कुछ चिंता नहीं करके, आगे पढ़िए, क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। इतना लज्जित किए, लेकिन उस लज्जा का भी प्रभु यीशु मसीह चिंता नहीं किए, टोटली चिंता नहीं किया, और वो हमारे लिए दुख उठाए। है ना, कितने बड़ी दुख की बात। अगर आप जरा सोचिए, किसी को अगर सुसाइड करना है, अगर गोली मारेगा मुड्डी में तो वहीं पे 2 सेकंड में टैं करेगा। मरने का अगर इरादा है तो पॉइजन खाएगा, वो मर जाएगा, वो चलेगा। तरह तरह की मौतें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लज्जा तक सहने लगा। उसको लज्जित किया गया, उसको वो दुख उठाया। आज आप पढ़े होंगे इतिहास में भी, जानते होंगे भी, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी मृत्यु को चखने के लिए बहुत कोशिश किए और मर भी गए। उसको कोई चख भी नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को भी चख लिए। लेकिन किस तरह से ये लज्जित हो के, कितना भयंकर दुख की बात है, उसको लज्जित किया गया। अरे भाई, पिलातुस भी तो खुद उसका पत्नी भी बोला कि उस धर्मी पुरुष को तुम हाथ मत लगाना। पिलातुस भी बोला, 3 बार बोला, अरे ये धर्मी पुरुष है, इसको कुछ मत करो, इसको कहे इसे बेइज्जती कर रहे हो। देखिए पढ़ते हैं, पिलातुस का बारे पढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका पढ़िए 19-22 पढ़िए, 19 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार। तो उसकी पत्नी ने उसको कहना भेजा, तू उस धर्मी के सामने मामले में हाथ मार डाल। 1 मिनट, तू उस धर्मी के मामले में हाथ मार डालना। आगे, क्योंकि हाँ, मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाई है। हाँ, 22 पद पढ़िए। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? क्या करूं? उसने कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, आगे पढ़िए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? हाँ, परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। कितना भयंकर बातें हैं। पिलातुस ने भी मना किया था, भाई ये धर्मी पुरुष है। उसका पत्नी भी बोला था, मैं बोल रहा हूँ उस धर्मी पुरुष पर तुम हाथ मत लगाना, लेकिन ये बात तो किसी का कान में नहीं घुसा। अरे भाई, क्रूस में चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह इतनी सेवा किए, इतनी लोगों को आशीष दिए, अंधों को आँखें दिलाए, गूंगों को बोलना, वो लोग गूंगे वाले बोले, उनको आशीष मिला, लंगड़ा चलने लगा। वो लोग कहाँ गए थे? वो लोग भी नहीं बोले, नहीं ये धर्मी पुरुष है। लेकिन शैतान ने सबका आंखें बंद कर दी, तो सब एक ही बात बोलना नारा लगाए, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। सब एक ही बार नारा लगाए, सब नारा वही गाना गाते गए, वही गाना गाते गए। कितना लज्जित, कितना लज्जित, कितना दुख की बात है। प्रभु हमारे पापों के लिए कितना लज्जित हुए, कितना दुख उठाए। प्रभु का भलाई को हम लोग आज भूल जाते हैं, प्रभु का भलाई को हम भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हम परमेश्वर से बातें नहीं करते हैं, हर रोज़ बातें नहीं करते हैं। इसके वजह से प्रभु का भलाई को भी हम लोग आज भूल जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में जन्म से लेकर आज तक कितना कितना उपकार भलाई किया है। आज वो सब आराधना में हम चढ़ाएंगे, लेकिन हम उस भलाई को भी भूल जाते हैं। उस समय भी उस भलाई को भूल गए। वो कोढ़ी मनुष्य भूल गया, उस विधवा सबको ही भूल गए, वो अंधा भी भूल गया, सब भूल गए। शैतान समा गया उनके अंदर में। क्यों?
परमेश्वर का संगति में नहीं होने के कारण ये लोग भूल गए और सब एक ही नारा लगाए, नहीं क्रूस में चढ़ाओ, क्रूस में चढ़ाओ। आज हम बार बार हर रोज प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाते हैं, हर रोज चढ़ाते हैं। कितना दुख लगता है। हम छोटी छोटी बात में हम लोग गंदगी बात बोलते हैं, छोटी छोटी बात में हम झूठ बोलते हैं, परमेश्वर को सही समय भी नहीं दे पाते हैं। 8 बजे आने का बोलने तो 9 बजे आते हैं। कितना दुख दे रहे हैं। परमेश्वर समय निकाला है, आज हमें भी दुख दे रहे हैं वैसे उन लोगों की तरह। कितना लज्जित कर रहे हैं, आज भी लज्जित कर रहे हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर है। ऐसे पिता पर लज्जित हम लोग, आज भी हम लज्जित करें, लेकिन उन समय भी वो लोग लज्जित किए। प्रभु यीशु मसीह लज्जित हो गए। प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु के साथ में आप हमको सबको रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए कितने लज्जित हुए, कितने दुख उठाए। हम उसको नहीं भूलना है, उसको स्मरण रखना है। कितना भयंकर रीति से उसको मारा गया, गाड़ा पूरा कितना क्रूस में रख करके उसका पीठ पूरा दिखा दिया। परमेश्वर मना नहीं किया, लो मेरा पीठ दिखा दिया। चलो इसे भविष्य तक लिखते हैं, निकालते हैं। इसे 50 उसका 6 पढ़िए। 50 का 6। मैंने मारने वालों को हाँ, अपनी पीठ और गलमुझ मैंने मारने वालों को अपने पीठ और गलमुझ देखिए मुझने वालों की और अपने गाल किए अपमानित होने और उनके टूटने में से मैंने मुंह ना छिपाया। मारने वालों को मेरा पीठ दिखा दिया। आज कोई अगर किसी को एक थप्पड़ में मार दिया, मेरा बेटा को मार दिया, क्यों मारे आप, क्यों ये किए, मैं पास्टर को बोलूँगा, मीटिंग बैठाऊंगा, ये करूँगा, दुनिया पूरा बात हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस में बलि हो रहे हैं। उससे पहले कितना भयंकर दुख भाई, उसको कितना भयंकर, इसी को ही बलि चढ़ाओ, इसमें क्रूस में चढ़ाओ। जो बोल रहे हैं भाई ठीक है तुम क्रूस में चढ़ाओ, जितना मारना है मुझे मारो, बोल के पीठ दिखा रहे हैं। जैसे कि उसका पीठ में हल चलाया हो। भजन संहिता में लिखा हुआ है ना, भजन संहिता 129 निकालिए। जैसे ऐसे मारा कि उसका पीठ में सचमुच जैसे कि हल चलाया हो। अगर खेती में हम करते हैं खेती, तो जैसे हल चलाते हैं तो जिस तरह से गार हो जाता है, जिस भयंकर परिस्थिति होता है ना, दाऊद भजन संहिता में लिखता है 129 का देखिए 3 पद मैंने कितने में है पढ़िए। तलवारों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया हाँ, और लंबी लंबी रेखाएं। 1 मिनट, क्या बोला, कितने बड़ी बात। मेरा पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी पढ़िए आगे। हाँ, लंबी लंबी रेखाएं आ गया। कितने बड़ी दुख उठाया भाई, कितना बड़ा। ऐसे कभी भी हो नहीं सकता। बट प्रभु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारा उद्धार के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रभु ने ऐसे भयंकर दंड सह लिया। अपना पीठ को दिखा दिया, अपना पीठ में जैसे हल चलाया हो, फट गया, पूरा शरीर फट गया, ऐसे मार मारा उसको। कितना भयंकर परिस्थिति था। उस सिचुएशन को थोड़ा सा आंख बंद करके याद करिए 1 सेकंड के लिए। देखिए कि वहां पर पीठ में अगर मार के उसको अगर हल जोतने जैसा अगर धार मैंने नाला जैसा बना दिया रहेगा, तो प्रभु यीशु मसीह कितना भयंकर दर्द हुआ होगा। आज क्या हमारा पापों के लिए कोई दूसरा ऐसा दर्द सह सकता है? हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं बना, लेकिन पाप बन गया। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा। हम लोग पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह पाप बन गए, पापी नहीं बने। और पाप बन के कलवरी क्रूस में ऐसे दुख उठा रहे हैं। कितने बड़ी बात है ना। भयंकर परिस्थिति, लज्जित हो गए, पूरा बेशरम हो गए, लेकिन फिर भी अपना मुंह ना छुपाया। प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह छुपाए नहीं, खड़े रहे, दुख सहते रहे। जितना पीटना है पीटो, जितना मारना है मारो, जितना खून बहना है बहना, जितना मेरा शरीर को घाव करना है करो। पीठ दिखा दिए। कितना भयंकर परिस्थिति था उस समय। सिर्फ हमारे लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, पाप से हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतने दुख सहा। ऐसे बेइज्जती तो कोई नहीं करता है। देखिए पढ़ते हैं इब्रानी 13 अध्याय, कैसे बेइज्जती किया गया उसको।
इब्रानी 13 अध्याय, सॉरी इब्रानी 13 का, हाँ 13 का 11-12 पढ़िए। क्योंकि जिस पशुओं का लहू हाँ। बाहर से पाप बलि के लिए हाँ। पवित्र स्थान में ले जाता है, हाँ, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। छावनी के बाहर जलाई जाती है भाई, बाहर में जलाया जाता है। कितना बेइज्जती, आगे बढ़िए। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा हाँ। पवित्र करने के लिए पवित्र, एक मिनट, अपने ही लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा मुझे और हम सबों को, आपको और मुझे सबको पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर दुख उठाया। भाई अरे उसको अगर मारना है तो रूम में ले जाओ ना, कब से मारो उसको, मार दो, एक ही बार मर जाएगा, उसको किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इतना बेइज्जती किया गया, फाटक के बाहर ले गया, चौराहे में, और सबके सामने मार रहे हैं। मतलब इतना बेइज्जती, इतना लज्जाजनक दुख उठाया प्रभु ने हमारे लिए। अगर किसी को मारना है तो साइड में ले जाते हैं, कहीं कोई देखेगा नहीं बोल के आज का दुनिया में मार देते हैं, चलो केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बोल के। लेकिन यहाँ पे तो पूरा बेइज्जती किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर प्रकार की लज्जित हो गए। कितना भयंकर परिस्थिति था। दूसरा देखते हैं, हम लोग देखेंगे बलिदान वाली मृत्यु था। प्रभु यीशु मसीह शर्मनाक वाली, शर्म से मरने वाली मृत्यु था पहला। दूसरा बलिदान वाली मृत्यु था। बलिदान वाली मृत्यु था, हम देखते हैं, आइए इफिसी 5 अध्याय, इफिसी 5 अध्याय जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 2 वचन। और प्रेम में चलो, हाँ जैसा मसीह भी तुमसे प्रेम किया हाँ और हमारे लिए अपने आप को सुंदर के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए ले ली है। सुखदायक, लेव्य अवस्था में आप पढ़े होंगे, पहला चैप्टर, पहला अध्याय, 1 अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ये 3 अध्याय में जो भी वो लोग बलिदान चढ़ाते थे उसमें सुखदायक सुगंध निकलता था। 4 अध्याय 5 अध्याय में जाएंगे तो उसमें पाप बलि ये सब था, उसमें सुखदायक सुगंध निकलता था। अपना समय में पढ़ लीजिएगा, वो लंबा है, आप लोग पढ़िएगा, नहीं पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। तो ये जो सुखदायक सुगंध जो है, हम पुराना नियम में भी देखते थे लेवी व्यवस्था में। तो अभी देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए जैसे बलि चढ़ाए गए, जैसे कि उसका बलिदान से सुखदायक सुगंध मिल रहा था। अगर हम कहीं पे अगर कुत्ता मर गया रहेगा तो कैसे स्मेल, सुखदायक सुगंध मिलता है क्या? बदबू आता है, इतना गंदा स्मेल आ रहा है बोलते हैं। बट प्रभु यीशु मसीह मरा, कोई भी मरता है तो, कोई भी मरता है संसार में तो उसमें से गंदगी निकलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऐसे मरे कि उसमें से सुखदायक सुगंध निकलता था। ऐसे बलि हो गए, सुखदायक सुगंध की नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलि हो गए। कितना बड़ा बात है ना, कितनी बड़ी बात है हम सबों के लिए। तो अगर प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु यीशु मसीह सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिए, परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिए, इसलिए कि मेरा बच्चे उद्धार पाए। अरे खुद का उद्धार के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह हम लोग का उद्धार के लिए इतना बड़ा बलिदान सैक्रिफाइस किए, सुखदायक सुगंध बन गए, तो आज अगर वो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगर हम बचे हैं, हमारा उद्धार पाए हैं, तो हमारा आराधना, हमारा बलिदान कैसा होना चाहिए? हमारा आराधना कैसा होना चाहिए? क्या हमारा आराधना केवल मुंह से निकलता है या आत्मा और सच्चाई से निकलता है? भजन संहिता 95:6 में हम पढ़ रहे थे, नम्र और दीन होकर के आना है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, घुटने टेकना है और आत्मा और सच्चाई के साथ में बलिदान करना है। आराधना के समय में अगर कोई गीत गा रहे तो उसमें क्या है, उसको खुद को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या आराधना किया या ऐसे ही गाना गा के आ गया। बट आराधना करना, परमेश्वर के सामने बखाना है, पूरा हर एक के उपकार भलाई को उनके सामने रखना है, उसको स्तुति करना है, उसको धन्यवाद देना है और आराधना करना है। कितनी बड़ी, वो तो हमारे लिए सुगंधदायक सुगंध बन गए। ऐसे परमेश्वर हमारे लिए दुख उठाया। हम लोग देखते हैं उसी का 9 अध्याय का 14 पद में आइए, उसी का इब्रानी 9 सॉरी उसी का नहीं, इब्रानी 9 का 14, सॉरी इब्रानी 9 का 14 में आइए।
किस तरह से बलि हुए? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ। तुम्हारे विवेक को मरे को कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ पे लिखता है मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। उसमें कोई दोष नहीं था भाई। अगर पहले जो पुराना नियम में हम देखते हैं तो जो बलि चढ़ाता था तो सबसे पहले खुद के लिए बलि चढ़ाता था। क्यों? वो पापी नहीं था क्या? इसीलिए सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, जो बलि चढ़ाते थे खुद के लिए बलि चढ़ाता था खुद, और उसके बाद में दूसरों के लिए बलि चढ़ाते थे। अभी देखिए यहाँ पे मसीह का लहू जिसने मसीह का लहू, अरे प्रभु यीशु मसीह पाप क्या है जानते नहीं थे, वो तो निष्पापी थे। पाप क्या है जानते थे, वो निष्पापी, पूरा निष्पापी थे। सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, कोई भी दोष नहीं था। ऐसे बलिदान हो गए। पूरा अपना लहू में, प्रभु यीशु मसीह का लहू में कोई भी दोष नहीं था, कोई भी दोष नहीं था। कितने बड़ी बात है, लहू, मसीह का लहू, मसीह का लहू को चढ़ाया, मसीह का लहू लिखा है, उसमें कोई दोष भी नहीं था। कितना बड़ा बलिदान हो गए हमारे लिए। कितना महान परमेश्वर जो कि हम लोगों को बचाने के लिए इस संसार में आए और ऐसे दुख उठा रहे हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे बलि चढ़ाया जो कि सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए चढ़ाया। देखिए उसी का 26 पद पढ़िए, 26 उसी का 9 का 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर हाँ। उसको बार-बार दुख उठाना पड़ता। हाँ, एक मिनट। नहीं तो जगत की उत्पत्ति बार, अगर मसीह का लहू शुद्ध और पवित्र अगर नहीं रहता तो बार बार दुख उठाना पड़ता। आगे पढ़िए। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, हाँ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। अपने ही बलिदान के द्वारा पाप दूर करे, दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा हमारा पाप दूर हुआ है। अगर दूसरा कोई बलिदान होता तो हमारा पाप दूर नहीं होता। मैंने बोला कि पुराना नियम में जब कोई पाप बलि भी होता था तो पहले खुद के लिए बलि करता था, उसके बाद दूसरे के लिए बलि होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद आज हमारे पापों के लिए बलि हो गए, हमें बचाने के लिए। जिस लहू में कोई कलंक नहीं था, वो निष्कलंक लहू था। ऐसे लहू, अपने आप का लहू चढ़ा दिए। कितने बड़ी बात है, कितने बड़ी दुख की बात है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि वो बड़ी दुखदाई था, उनका बलिदान बहुत दुखदाई था। कैसे दुखदाई था उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद, जिसको मैं सब कोई पढ़ने के लिए कोशिश करें। भाई लोग, संडे स्कूल के बच्चे लोग भी पढ़ने के लिए कोशिश करो, अच्छा रहेगा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ, तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी पद चिन्हों पर चलो। तुम भी पद चिन्ह पर चलो। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया। कोई दुख नहीं उठाने वाला है, कोई दुख उठाने वाला नहीं है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे गए, गड़े गए, इतना दुख उठाए, इतना दुखदारी था, दुख भय था, भयंकर दुख था, तो क्या आज हम एक दूसरे के लिए दुख नहीं उठा सकते? हम लोग तो सब प्रभु में सियाने लोग हैं, हम लोग प्रभु को जानते हैं। हर सप्ताह भर हम लोग संगति में, परमेश्वर का संगति में आते हैं। तो जो नया भाई बहन लोग आते हैं, क्या अगर उनका छोटा मोटा गलती होता है तो क्या हम उसको, उस दुख को सह नहीं सकते? सहना जरूरी है, दुख उठाना जरूरी है। अगर सुसमाचार के लिए जा रहे हैं तो सुसमाचार भी, ओ भाई, हम लोग को दुख उठाना बहुत जरूरी है। गाली करेगा, मारेगा, थूकेगा, क्यों? प्रभु यीशु मसीह को भी तो मारा, गाली किया, थूका गया, उसको तो कितना कितना, अरे ये तो पगला है बोला गया उसको। कितना भयंकर परिस्थिति, उसको वो दुख उठाया, कितना पूरा बने, कैसे कैसे दुख भोगाए। लूका रचित सुसमाचार उसमें नहीं, लूका नहीं, इब्रानी 2 अध्याय में ये
मृत्यु का दुख का कारण क्या था? देखिए कितना भयंकर परिस्थिति। इब्रानी 2 अध्याय और उसका 9 और 10 पद पढ़िए। पर हमारे यीशु को जो स्वर्ग से दम किया गया था, हाँ, मृत्यु का दुख उठाने के कारण मृत्यु का दुख उठाने के कारण क्या मिलता है? और आदर महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हाँ वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का हाँ। स्वाद चखे। मृत्यु का साथ चुके। हम लोग क्यों, देखिए दुख उठाने से, मृत्यु का दुख उठाने, प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाने का कारण क्या है? हमको क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह का दुख जब उठाए, प्रभु यीशु मसीह तो बलबरी क्रूस से मर गए, गड़े गए, जो दुख उठाए, हमको क्या मिला? महिमा और आदर का मुकुट। महिमा और आदर का मुकुट। इतना भयंकर परिस्थिति भाई, इतना भयंकर परिस्थिति। जब दुख नहीं उठाएगा, मृत्यु नहीं होगा, तो महिमा और आदर का मुकुट नहीं। तो हम प्रभु अभी हमारे लिए अगर मर गए, गड़े गए और दुख उठाए, तो हम लोग भी दूसरे के लिए दुखी उठाना बहुत जरूरी है। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। अगर मृत्यु का दुख नहीं उठाता तो ये महिमा और आदर का मुकुट नहीं मिलता। हमारे लिए इतना बड़ा दुख सहा प्रभु, इतना बड़ा दुख। कोई भी अगर मृत्यु होता, किसी का भी अगर कोई बलिदान होता, तो शायद ही वो निष्पाप नहीं रहता। ये निष्कलंक निष्पाप था, और ये दुख प्रभु, ये दुख नहीं उठाते तो आज हमें एक कलीसिया में भी आके प्रभु का हम आराधना करने नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है। उसको आदर का 10 पद पढ़िए। जिसके उनके उद्धार के दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दुख उठाना कितनी बड़ी बात है। मृत्यु का स्वाद को चख लिया, दुख उठाया। भाई दुख उठा के वो तो जीवित हो गए ना, तो मृत्यु का स्वाद को भी चख लिया। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि मृत्यु का स्वाद चखा होगा, कोई नहीं है। ऐसे दुख उठाए प्रभु यीशु मसीह ने, मृत्यु का स्वाद को चख लिए। हमारे पापों के लिए कोई दूसरा, आप हम भी किसी के लिए मृत्यु का स्वाद चख सकते हैं क्या? मृत्यु का टेस्ट कैसा है बोल के हम जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का भी स्वाद चख लिए, इतना बड़ा दुख उठाए। और कोई भी मतलब इतना बड़ा दुख नहीं उठाते। मतलब ये देखा जाएगा तो इट वॉज सफिशिएंट डेथ है। ऐसे मरना, ये मृत्यु सफिशिएंट है हमारे पापों के लिए, पूरी दुनिया भर के पापों के लिए पूरा सफिशिएंट है। हम सब जानते हैं, हम सबके मुंह में भी है, पाप की मजदूरी ये मुंह में है। हम सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अरे भाई, जब पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो प्रभु यीशु मसीह थोड़ी ना पापी थे तो उनको मृत्यु मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए मरे गए, गड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए। सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम लोग पाप में है, शरीर में है, तो भाई हम लोग एक दिन ये तो माइंडसेट कर लेना है कि हम लोग 100% मरेंगे शरीर में। लेकिन मरने के बाद क्या है भाई, उसके लिए हमको उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पाप की मजदूरी मृत्यु ही है, उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है। अगर उद्धार पाएंगे तो स्वर्ग में राज करें, प्रभु यीशु मसीह के सामने दाहिने में बैठेंगे, महिमा का मुकुट मिलेगा। तो पाप की मजदूरी अगर पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर मृत्यु है तो मृत्यु कैसे परमेश्वर के प्रभु के यीशु मसीह को निकल जाएगा भाई? कैसे निकलेगा? लेकिन मृत्यु को ही निगल लिए। लेकिन मृत्यु का आज हम संसार में लोगों को मृत्यु इंसान को निगल लेता है। देखिए, जब मृत्यु लेने के लिए आया तो क्या, 3 बातें मैंने 3 बातें बोलूँगा। जब मृत्यु आया प्रभु यीशु मसीह के सामने में, और उसको ढूंढने के लिए भी तो आए होंगे ना, कौन है कौन है? वो खुद बोला है कि अरे मैं ही हूँ, दैट्स मी।
मैं ही हूँ। जब मैं ही हूँ बोला तो वो लोग पूरा अपना अपना गिर गए। अरे भाई, जब परमेश्वर के सामने खड़ा होने का किसी का ताकत है क्या? फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, मैं इतना पावर में रहूँगा, इतना तेजस्वी रहूँगा तो ये लोग मेरे को फांसी दे नहीं सकेंगे। क्यों? अरे भाई, मेरे को तो जरूरी है कलवरी क्रूस में ये जो व्यवस्था है उसको पूरा करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह देखिए, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करे, फिर वहाँ उनका पावर जो उनका जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, फिर मनुष्य धारण जो है पूरा नॉर्मल मनुष्य बन गए ताकि वो पकड़े गए, फिर उसको लिया गया। पहला बात, जब मृत्यु आया क्या बोला? देखिए, इसके अंदर तो पाप नहीं है। पहला बात, जब मृत्यु आया तो मृत्यु भी देखा गया इसके अंदर तो पाप नहीं है। हमने अभी बोला पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो इसके अंदर तो पाप भी नहीं है। एक निष्पापी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज मरे गए, गाड़े गए हमारे पापों के लिए। इसके अंदर तो पाप नहीं है, मैं इसको कैसे निगलूं? मृत्यु से बात हो रहा है भाई, इतना बड़ा बात। देखिए, अगर मृत्यु हमारे पास में तो ये बोलेगा कि यार पीटर के बंद पाप नहीं है, निगल ही लेगा मेरे को, कहीं ना कहीं मैं चुका रहूंगा तो मेरे को ले लेगा पक्का। तो वह प्रभु यीशु मसीह वो निष्पापी थे। पहला देखा कि इसके अंदर तो पाप नहीं है। दूसरा क्या देखा होगा? अरे ये तो ब्लेस्ड वन है भाई, ब्लेसिंग मैन है, आशीष पाया हुआ है। उसको पढ़ते हैं रोमी 9:5, पढ़िए रोमी 9:5। करते भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। हाँ, बस पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी। शरीर के भाव से तो उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। इसके अंदर तो कोई पाप नहीं है। पहला बात देखा, अरे देखा ये तो ऑलरेडी ब्लेसिंग मैन है, ब्लेस्ड वन है, ये तो ऑलरेडी आशीषित पाया हुआ मनुष्य है भाई। मृत्यु भी देख रहा है, ये तो इसको मैं कैसे निकल लूं, किस तरह से निकलूं? ये आशीर्वादित है, मैं कैसे इसको निकलूं? थर्ड में तीसरा क्या देखेंगे? उसके अंदर खुद का जीवन है। उसके अंदर खुद का जीवन है। चाहो चाहेगा तो मरेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मरेंगे। उसके अंदर तो खुद का जीवन है। देखिए रोमी माने योना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में पढ़िए, पहला अध्याय 4 वचन, कोई भी पढ़िए। उसमें जीवन था। हाँ, 1 मिनट, उसमें जीवन था, आगे पढ़ो। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसके अंदर तो जीवन है। मृत्यु बोल रहा है अरे इसके अंदर तो जीवन है, मैं इसको कैसे निगलूं? प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद अपने स्वयं को अगर नहीं कर अपने आप को समर्पित नहीं होते तो कोई भी उसको मार नहीं सकता। तो स्वयं अपने आप को हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने आप को दे दिए। वो निष्पापी था, पाप की मजदूरी मृत्यु था, बट वो उस मृत्यु को भी सह लिए। वो आशीर्वादित था। हम लोग तो उनको आशीर्वादित था, मृत्यु उसको निगल नहीं पाता था, लेकिन वो आशीर्वादित था। बाद में फिर अपने आप स्वयं खुद मृत्यु में चले गए। कितना बड़ी वचन बोलता है, उसके अंदर जीवन था। अरे उसके अंदर तो जीवन है, तो जीवन लेने वाला कौन होता है? इतने बड़ा महान पिता परमेश्वर आज हमारे लिए दुख उठा करके कलवरी क्रूस में बलि हो गए। पूरा शरीर का पूरा जॉइंट खुल गया, पूरा लहू बहा दिए और तीसरा दिन जीवित होता कि हमारा उद्धार हो। आज उस जीवित परमेश्वर को हम लोग आराधना करेंगे। इतना बड़ा दुख सहा, कितना बड़ा दुख, कोई भी इतना बड़ा दुख सह नहीं सकता। और किसके आज दुनिया में किसी के अंदर ये 3 चीज नहीं है, किसी के अंदर ये 3 चीज नहीं है। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये हम हर भाई बहनों का मुंह में लगा हुआ है। हम सुसमाचार जाते हैं तो बोलते हैं कि पाप की मजदूरी भाई मृत्यु है, मरना तो सुनिश्चित है। लेकिन उसके अंदर में पाप नहीं था, बट हमारे पाप के लिए वो पाप बन गए, पापी नहीं बने। कितना बड़ा भेद की बात है ना ये, कितना माने सोचने वाली बात है। आज ऐसे पिता परमेश्वर को हम लोग आराधना करेंगे। जैसे कि मैंने उसके अंदर टोटली पाप नहीं था, हम जानते हैं। इतना भयंकर
इतना सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य होने के बावजूद भी लोग उसको कैसे बोलते होंगे, अरे ये तो पगला गया है। देखिए पढ़ते हैं वो वचन को, मैं अभी 2 बार बोल चुका उसको। मार्कुस रचित सुसमाचार निकालिए, मार्क 3 अध्याय उसका 21 पद। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे 1 मिनट, वो कहते थे उसका चित्त ठिकाने नहीं है। उसका चित्त ठिकाने नहीं है। अरे भाई उसका चित्त क्या ठिकाने नहीं है, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारा चित्त ठिकाने नहीं है। आज संसार के लोग हमें भी ऐसे बोलते हैं। अब कहीं पे सुसमाचार के लिए जाते हैं ना, तो बोलते हैं अरे वो जा रहा है, तू प्रार्थना करने वाला, वो पगला जा रहा है, बड़बड़ाते रहता है, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है ना, वो जा रहा है उधर। आज बोलते हैं, अगर हम किसी का घर प्रार्थना करने जाते हैं ना, अगर कोई माने अन्य जाति होगा तो वो लोग बोलते हैं अरे ये तो बड़बड़ाने वाला जा रहा है, वो पगलाता है, वो जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को कितना बड़ा दुख उठाना पड़ा ना, उसको पागल ही बोला गया, सिर्फ हमारे पापों के लिए इतना बड़ा दुख उठा रहा है। माने सोच सकते हैं कितना महान पिता परमेश्वर को आज दुनिया वाले पागल बोले, हमारे लिए पागल बन गए। दूसरा देखेंगे उसमें क्या बोला गया, भरमाने वाला बोला गया। वचन निकालिए मत्ती 27 का, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 63, भरमाने वाला बोलते हैं, पढ़िए। हे महाराज हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, 1 मिनट, कि उस भरमाने वाले ने, देखो हाँ आगे, जब वह जीवित था, हाँ, कहता था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हाँ, सच अगर किसी को बोलेंगे ना, उनको दुख होता है। और उसको बोलेंगे भरमाने वाला है, भरम देख रहा है, सपना देख रहा है, भरमा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे दुख दिया गया सिर्फ हमारे लिए, उसको भरमाने वाला बोला गया, उसको चित पागला है बोला गया। कितना दुख उठाया भाई हमारे लिए। भाई बहन इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, इतना बड़ा दुख कोई नहीं उठाता, लेकिन हम आज हमारे उद्धार के लिए, पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कितना भयंकर रीति से दुख उठाना पड़ा, इतना भयंकर दुख उठाना पड़ा। नहीं तो कोई भी इतना बड़ा दुख नहीं उठा। प्रभु का देखा जाएगा तो प्रभु का मृत्यु सफिशिएंट था, हमें बचाने के लिए प्रभु का मृत्यु सफिशिएंट था, और कोई किसी का मतलब मृत्यु का ज़रूरत नहीं है। आज हमें विश्वास करना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे उद्धार के लिए सफिशिएंट है। बस हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह को, तो हमें भी अनंत जीवन मिल जाएगा। आज उस पिता परमेश्वर को हम लोग आराधना करेंगे। कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो उद्धार दे सकता था। आज शैतान का कोई अधिकार भी नहीं है, कोई शैतान बोल नहीं सकता कि तेरा मृत्यु अधूरा रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु सफिशिएंट था। कितना दुख उठाया उसने, कितना दुख उठाया। देखिए हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु अगर सफिशिएंट है तो क्या हो सकता है, अगर हम मर भी जाएंगे ना, अगर मर भी जाएंगे ना तो भी हमें जीवित रहेंगे। पढ़िए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है, 1 मिनट, तुम में बसा हुआ है, हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुममें बसा हुआ है जिलाएगा। अरे भाई हम लोग अगर मिट्टी का शरीर, हम लोग का जो है ना, मिट्टी का शरीर भी जी उठेगा। विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर, विश्वास करेंगे ना, यह शरीर जो है ना, मिट्टी का शरीर, वो भी जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, जो लोग विश्वास नहीं किए ग्रहण करो। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे गए, गड़े गए, हमारे उद्धार के लिए,
सिर्फ उद्धार के लिए। मसीह यीशु मसीह का अगर आत्मा हम पर है, आप ज़रा सोचिए ध्यान से, इसको ध्यान, अगर प्रभु मसीह का आत्मा अगर हम पर है तो हम कैसे मर सकते हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम पर है, यहाँ पे वो 11 वचन बोलता है ना, लिखता है तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बस